नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर बीपीएससी स्टेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी 2024 का बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीपीएससी स्टेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी का पेपर मार्च के लास्ट में होने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने चैनल पर जो भी बीपीएससी या स्टेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है एक टॉपिक आपको एक टॉपिक उस हिसाब से तैयारी कराऊंगा जिससे कि आपका यह स्टेट पेपर जो है क्लियर हो जाए और आप अपने जो अगस्त में भर्ती आने वाली है बिहार में पीजीटी साइकोलॉजी की, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएं और आप एक सरकारी टीचर का जो आपका सपना है वो साकार हो सके। इसके पहले वीडियो में मैंने जो सिलेबस है बीपीएससी या स्टेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी का, उसका सिलेबस इंग्लिश में था। तो कई बच्चों ने कहा था कि सर इसको हिंदी में हमको बताइए, तो हमने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेट करके आपको पूरा सिलेबस बताया है। तो बीपीएससी या स्टेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी 2024 का जो बैच आज से स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने बीपीएससी का फार्म भरा हुआ है, वो सभी बच्चे क्या है चैनल से जुड़ जाइए। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब रेगुलर क्या है यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक है सबको कवर करने का मैं प्रयास करूँगा। और इसके जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। तो आज ये पहला क्लास है, एकदम हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो आज के हम क्लास में आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और मनोविज्ञान के विकास के योगदान में किन किन मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा, इसके बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो देखिए, जो मनोविज्ञान का वो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त रूप से सभी जो विकास क्रम है मनोविज्ञान का या जो इतिहास क्रम है उनको मैं सभी को आपको बता दूंगा। तो देखिए, अगर मनोविज्ञान के संपूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप को समझना है तो इसकी व्याख्या हम दो भागों में बांटकर कर सकते हैं। पहला, पूर्व वैज्ञानिक काल यानी कि प्री साइंटिफिक पीरियड, यानी कि जब मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था उसके पहले का समय। दूसरा, वैज्ञानिक काल यानी कि साइंटिफिक पीरियड, यानी कि जब मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो एकदम ध्यान से आप देखते जाइए। देखिए, जो प्री साइंटिफिक पीरियड है वो ईसा से 400 वर्ष पूर्व से 1878 तक माना जाता है। अब देखिए कैसे कैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना दर्शन शास्त्रियों ने योगदान दिया। तो सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान के इतिहास में या मनोविज्ञान के विकास में जिन मनोवैज्ञानिकों का लीजिए या दार्शनिकों का योगदान था वो यूनानी दार्शनिक थे, जिसमें हिप्पोक्रेटिस ने जो क्या किया, ईसा से लगभग 4 वर्ष पूर्व में व्यक्तित्व के सिद्धांत को इन्होंने जन्म दिया, ठीक है। व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने क्या है, हिप्पोक्रेटिस महोदय ने ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व में प्रतिपादित किया या स्थापित किया, ठीक है। जिससे क्या है, व्यक्तित्व से संबंधित तमाम पक्षों में अध्ययन करने के दृष्टिकोण में बदलाव है। आपको एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान पहले एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित नहीं था, बल्कि दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था, ठीक है। अब मनोविज्ञान कब एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझिए कि पूर्व वैज्ञानिक काल में कैसे मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान का विकास होता गया। हालांकि ये दर्शन शास्त्र का ही पार्ट था, लेकिन इसमें भी इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें मनोवैज्ञानिकों ने विकास करने का योगदान दिया। देखिए, हिप्पोक्रेटिस ने क्या किया, व्यक्तित्व के सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे इस क्षेत्र में क्या है क्रांति आई और इससे संबंधित तथ्यों पर अध्ययन होता रहा है। अब देखिए, प्लेटो जो है 427 से 347 बीसी, इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया और इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है आत्मा के अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। और अरस्तु जिसका ड्यूरेशन 384 से 322
बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने क्या है मनोविज्ञान के जो विभिन्न संप्रत्यय थे या टॉपिक थे, जैसे स्मृति कह लीजिए, अभिप्रेरणा कह लीजिए, प्रत्यक्षीकरण कह लीजिए, इन जैसे संप्रत्ययों को क्या है इन्होंने विकसित किया अरस्तु महोदय ने। और 17वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान में जो है यूरोप के दार्शनिकों का ये महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके पहले क्या है यूनानी दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा मनोविज्ञान के विकास में, और 17वीं शताब्दी आते आते यूरोप के दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा मनोविज्ञान के विकास में, जिसमें फ्रांसीसी दार्शनिक जो रेने डेकार्ते थे, इन्होंने कहा मन तथा शरीर एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि मन तथा शरीर दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों दो प्रकार की चीज़ें है। ठीक है, हालांकि दोनों क्या है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो इन्होंने मन तथा शरीर एक दूसरे से भिन्न है ये कॉन्सेप्ट दिया। और ब्रिटेन के दार्शनिक जॉन लॉक जिनका ड्यूरेशन 1632 से 1704, इन्होंने टेबुला रासा का संप्रत्यय दिया। टेबुला रासा में क्या कहा, इन्होंने कहा कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है, जिसपे वो कुछ भी आप अंकित करेंगे वो क्या है जीवन भर के लिए अंकित हो जाएगा। इसी को टेबुला रासा कहा गया। 18वीं शताब्दी में क्या है बर्कले ने मानसिक अनुभवों की व्याख्या को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये मानसिक अनुभवों से संबंधित जो भी संप्रत्यय थे उनका अध्ययन बहुत अच्छे से किया जाने लगा। और साहचर्य के नियमों पर आधारित प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का भी उल्लेख किसने किया, बर्कले ने। और इसमें ह्यूम जिसका ड्यूरेशन 1711 से 1776 है, इन्होंने विचारों की श्रृंखला तथा हार्टले ने भौतिक तथा दैहिक विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। और 19वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड के दार्शनिकों का क्या है मनोविज्ञान के विकास में योगदान ज़्यादा रहा, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल थे। ठीक है, और उनके पुत्र थे, दोनों लोगों ने क्या है मनोविज्ञान के विकास में काफ़ी योगदान दिया। तो ये बात रहा क्या है पूर्व वैज्ञानिक काल, यानी कि जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था, उसको विज्ञान का दर्जा नहीं मिला था। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक काल, यानी कि जब मनोविज्ञान क्या है विज्ञान का दर्जा उसे प्राप्त हुआ। देखिए, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय जर्मनी के महान विद्वान विल्हेम वुंट, जिनका ड्यूरेशन 1832 से 1920 है, इनको माना जाता है। यदि आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विल्हेम वुंट को कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या विल्हेम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की, और तभी से क्या है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हुआ, और क्या है इसको विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए इनको कहा जाता है विल्हेम वुंट को, इनको कहा जाता है वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जन्मदाता। ठीक है, और जब मनोविज्ञान को वैज्ञानिक मनोविज्ञानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो उस समय क्या है जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बने थे, संप्रदाय बनाकर क्या है मनोविज्ञान के जो कॉन्सेप्ट थे उस पर अध्ययन करने का प्रचलन था। तो ऐसे ही 5 संप्रदाय के बारे में आपको बताऊंगा जिनका योगदान मनोविज्ञान के इतिहास को बढ़ाने में काफ़ी रहा। सबसे पहला हम बात करते हैं संरचनावाद, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत किसने की थी, विल्हेम वुंट द्वारा की गई थी, परंतु इसे आगे किसने बढ़ाया, वुंट के जो टीचर हैं इन्होंने आगे बढ़ाया। और इसकी विषय वस्तु क्या थी, चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति क्या होता है, देखिए चेतन अनुभूति से तात्पर्य होता है कि जैसे हम इस समय जो भी महसूस कर रहे हैं उसे क्या है चेतन अनुभूति कहा जाता है। और इसके इन्होंने 3 तत्व बताए हैं, पहला संवेदना, दूसरा भाव, तीसरा प्रतिमा। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि सबसे पहले किसी वस्तु को क्या है हमें संवेदना होता है, फिर उस वस्तु से संबंधित क्या है भाव हमारे अंदर होता है, तब क्या है उसकी इमेज जो है हमारे अंदर बनती है। ठीक है, तो ये रहा बात संरचनावाद का। अब हम बढ़ते हैं प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इसलिए प्रकार्यवाद का जो शुरुआत हुआ वो संरचनावाद के विरोध में ही हुआ, और इसकी शुरुआत क्या है जेम्स और जॉन डीवी वुडवर्ड तथा केटल महोदय मुख्य रूप से थे इनकी शुरुआत करने वाले। और इसकी विषय वस्तु चेतन अनुभूति को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और कहा कि
जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है चेतन अनुभूति नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्राणी के समायोजन का अध्ययन पर इन्होंने अध्ययन करने पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति जिस वातावरण या पर्यावरण में रहता है वो किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर पाता है, इस बात के अध्ययन पे क्या है काफ़ी जोर देना चाहिए। ठीक, अब तीसरा आता और इन्होंने अपनी विधि क्या है अंतर दर्शन विधि को महत्वपूर्ण माना। तीसरा आता है व्यवहारवाद, जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं। व्यवहारवाद का जनक जिसको हम कहते हैं वो डेवी वाटसन महोदय, और इनके द्वारा 1912 में क्या है व्यवहारवाद की स्थापना की। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान है, इसे क्या है वैज्ञानिकता प्राप्त है। तो आप ये बताइए कि चेतन या चेतनानुभूति का अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं? इसका अध्ययन आप वैज्ञानिक तरीकों से नहीं कर सकते हैं, बल्कि अंतर दर्शन विधि से कर सकते हैं, जो कि वो अवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए आपको प्रयोगात्मक विधि का अपनाना होगा। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने कहा किसी व्यक्ति के व्यवहार को आसानी से हम ऑब्जर्व करके उसे उसका क्या है हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार को इन्होंने मुख्य क्या है वरीयता दी। चौथा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। देखिए ये भी एक संप्रदाय या स्कूल बोलेंगे। इसकी स्थापना क्या है वर्दाइमर द्वारा 1912 में की गई थी। और इसमें क्या है वर्दाइमर के शिष्य जो कोलर तथा कोपका थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसे अलग अलग भागों में नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण भागों के रूप में करते हैं। जैसे जब भी हम किसी फूल को देखते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट में नहीं देखते, या जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अलग अलग भाग नहीं, बल्कि उसको पूरे एक व्यक्ति के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे उसका हाथ अलग नहीं देखते हैं, पैर अलग नहीं देखते, बल्कि पूरा एक होल पर्सन के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो इसी को गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है समग्र, किसी व्यक्ति का मतलब होल के रूप में, समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इनका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का था। अब बात करते हैं पांचवा मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण, जिसको हम साइकोएनालिसिस कहते हैं। तो इसकी स्थापना क्या है सिगमंड फ्रॉइड द्वारा की गई थी। सिगमंड फ्रॉइड क्या है, एक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो है सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं, प्रेरणाएं, भाव, विचार होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं उनकी जो लैंगिक इच्छाएं होती है उनका भी प्रभाव पड़ता है। इन्होंने, आप जानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने क्या है इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और साथ ही साथ मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया था। तो इस तरह से वैज्ञानिक कार्य जब हुआ तो ये 5 संप्रदाय बने, 5 स्कूल बने, जिसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे और उन्हें अपना अलग अलग विषयों पे क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले हम बात करते हैं, इन्होंने क्या है चेतना पे, दृष्टि पे और उसके बाद क्या है साचर प्रक्रियाओं पे भी ज़्यादा अध्ययन करने का कार्य किया। तो आज ये पहला क्लास था आपका बीपीएससी स्टेट पेपर सेकंड साइकोलॉजी का। तो इसी तरह से प्राप्त क्लास या इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो बीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।